आज हम बीना नगर के श्रद्धाम तीर्थ पर हैं। यहाँ के संस्थापक बाल ब्रह्मचारी श्री संदीप भैया जी सरल के सहयोग से दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों का संग्रह है। यह तीर्थ एक शोध संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के संस्थापक श्री संदीप भैया जी सरल से आज हम लॉकडाउन के समय हो रहे मतभेदों, वाद विवादों पर एक छोटी सी चर्चा करने आए हैं। भैया जी, वर्तमान हालात में सामाजिक समरसता बहुत ही बेरस हो गई है। हिंदू मुस्लिम जैसे शब्द कानों में पड़ते ही उभय पक्षों की भावनाएं भड़क उठती हैं। भैया जी, क्या यह उचित है और जैन सिद्धांत इस विषय में क्या कहते हैं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आपका जो प्रश्न है बड़ा समयोचित है। आज जो हिंदू मुस्लिम आदि शब्दों को सुनते ही लोगों के अंदर भावनाओं का जो उद्रेक आता है वह उचित नहीं है। धर्मः सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधास चिन्हवते। धर्म हमेशा सुख शांति की बात करता है। धर्म कोई जाति संप्रदाय पंथों में नहीं, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। धर्म हमें प्रेरणा देता है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा के मायने हम ऐसा बर्ताव किसी दूसरे जीव के साथ ना करें जिससे किसी को पीड़ा हो। हम दूसरे के बारे में बुरा ना सोचें, दूसरे के बारे में बुरा ना कहें, दूसरे के बारे में बुरा चिंतन ना करें। धर्म सब हमको यही प्रेरणा देते हैं। और जिन धर्म अनेकांत, स्यादवाद, अपरिग्रहवाद और वीतरागता का सिद्धांत लोगों के बीच में प्रतिपादित करता है, कहा गया है यदि हम आज के वातावरण में जिन धर्म के सिद्धांतों को यदि हम स्वीकार करते हैं तो ना सिर्फ हमारा परिवार, ना सिर्फ हमारा राष्ट्र, ना सिर्फ हमारा विश्व, अपितु समूचे ब्रह्मांड में जिन धर्म के सिद्धांतों को यदि आंशिक रूप में भी यदि अपनाते हैं तो हर परिवार में शांति और सुख समृद्धि का वातावरण निर्मित होगा। सामाजिक समरसता पर आधारित इस कार्यक्रम में आयुषी संगई के समक्ष आपने बाल ब्रह्मचारी संदीप सरल जी को सुना और आज हम आपके समक्ष बीना के ज्योतिष आचार्य मानस मर्मज्ञ पंडित श्री दशरथ पुरोहित जी आपके समक्ष हैं। पंडित जी, भारत एक विशाल धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है। क्या यह देश के स्वास्थ्य के लिए उचित है? जी, कदापि जो है किसी भी प्रकार से जो जहर घोला जाए, अलगाव की जो बात है, सांप्रदायिकता का जहाँ तक जहर घोलने की बात आती है तो जहर घोलना कहीं भी ग्राह्य नहीं है, किसी भी प्रकार से ग्राह्य नहीं होता है। वह जीवन मूल्यों के लिए कम करता है, वह त्याज्य है, हेय है, घृणास्पद भी है। तो किसी भी प्रकार से किसी संप्रदाय में जहर घोलने का अधिकार तो न शास्त्र ने दिया है, न समाज ने दिया है, न संस्कारों ने दिया है। तो किसी भी प्रकार से केवल यदि संप्रदाय जिसको अपन कहते हैं वो जो हमें प्राप्त है वह तुम्हें भी प्राप्त हो, इसके लिए एकत्रित करना और उसी के लिए अच्छाई के लिए बांटना, इसका नाम संप्रदाय होता है। किसी के जीवन से खेलना या किसी को हानि पहुंचाना यह किसी सांप्रदायिकता का अर्थ कदापि नहीं है। तो समाज में किसी भी प्रकार से जहर घोलना उचित नहीं है। और जब कोई यदि कोई विपत्ति की कहीं बात आती है तो हमें सबको सुदृढ़ सुचारू रूप से संस्कार बन करके और मानव कल्याण करके लिए ही कार्य करना चाहिए। किसी जाति, पाति, लिंग, रूप, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाता है। केवल और केवल गुण होता है मानवीयता का। हम मानव हैं और मानव मूल्य के लिए हम जीते हैं और जिनका जहाँ ह्रास होता है उसकी हम निंदा करते हैं। आज आपके समक्ष हैं मौलाना जुबैर अहमद कासमी जी, जो बंगले वाली मस्जिद स्कूल के संचालक हैं। मौलाना जी, आज के समय में एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के ऊपर बहुत हमले कर रहा है जो देश के हित में कहीं से भी नहीं है। इसके विषय में आपके और आपके धर्म क्या विचार है? देखिए, इस्लाम का अर्थ अमन होता है, अमन शांति। इस्लाम एक अमन का पैगाम है और लड़ाई झगड़े फितने फसाद ये किसी भी धर्म में अच्छी चीज़ नहीं है। हम लोग चूँकि एक अमन पसंद शहरी हैं और अमन को पसंद करते हैं,
हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरह हज़ारों साल से बहुत से किस्म के और बहुत से मज़हब वाले लोग यहाँ रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन करते हैं। क्या भी आपने नहीं देखा कि इन हालात में जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर अफरा तफरी पड़ी हुई है, लोग परेशान हैं, कितने लोग सड़कों पर खाना खिलाना, पानी पिलाना, एक दूसरे की मदद करना, क्या कोई पूछता है कि कोई हिंदू हो मुसलमान हो? ये यहाँ की तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब। यहाँ हमेशा से 1000 साल से हिंदू मुसलमान सब एक साथ रह रहे हैं। चंद लोग हैं जो वाकयातन किसी धर्म से नहीं है, ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई। उनका धर्म सिर्फ राजनीति, उनका धर्म सिर्फ लड़ाओ, हुकूमत करो, जो अंग्रेज की एक चाल थी। अंग्रेज जिस तरह हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहता था, लड़ाओ, हुकूमत करो, इसी पॉलिसी पर चंद लोग, चंद तंजीमें और या चंद सियासी पार्टियां वो इन उसूल पर चल रही हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ के लोग समझदार हैं। हिंदुस्तान में अक्सरियत वो लोग हैं जो अमन चाहते हैं, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पर उल्टी सीधी बातें ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसीलिए आम तौर से थोड़े बहुत कहीं वाक़यात होते हैं तो सब लोग, हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर उन वाक़यात की मजम्मत करते हैं और उन वाक़यात को रोकने के लिए कोशिश करते हैं। दिल्ली में अभी मसाइल हुए, लड़ाई झगड़े हुए, हिंदू ने ही अगर मीनारे पर चढ़कर लाल झंडा लगाया, मस्जिद का झंडा उतारा, तो एक हिंदू भाई ने ही लाल झंडा उतारकर मस्जिद के मीनार पर चढ़कर मस्जिद का झंडा लगाया, मस्जिद के मीनार की मरम्मत की। तो यहाँ पर आम तौर पर लोग अमन चाहते हैं, लड़ाई झगड़े फितने फसाद कोई नहीं चाहता। और इंशाअल्लाह मिलकर ही हिंदू मुसलमान इस मुल्क को तरक्की दी थी और आगे भी इंशाअल्लाह मिलकर ही इस मुल्क को हम आगे बढ़ाएंगे। जी शुक्रिया। सामाजिक समरसता के तहत आज गुरु कलगीधर साहिब के पूर्व ग्रंथी सम्मानी प्रेम सिंह जी आपके समक्ष मौजूद हैं। आज वर्तमान स्थिति में जो भारतीय मीडिया और शरारती तत्व सामाजिक उन्माद फैला रहे हैं, उसके संबंध में ग्रंथी जी आपके क्या विचार हैं? सिख धर्म के अनुसार गुरु नानक देव जी का उपदेश जो है सर्वधर्म के लिए साझा है, इकट्ठा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चौं वर्णों को साझा उपदेश दिया है। पहले पंगत और बाद में संगत। गुरु के लंगर में जो है कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। वहाँ में चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो या अन्य वर्ग, कोई भी बौद्ध हो, जैनी हो, सभी को एक पंगत में और एक साथ में और एक सही खाना, एक सही लंगर दिया जाता है। और जो आज सामाजिक तत्व जो चीज़ को फैला रहे हैं, उस चीज़ पे नहीं ध्यान चाहिए। और किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धार्मिक पुस्तक में, चाहे वो बाइबल हो, गीता हो, गुरु ग्रंथ साहब हो या रामचरितमानस हो, इसी में कोई ऐसा नहीं लिखा कि किसी का धर्म के प्रति कोई गलत बात लिखी हो या किसी के धर्म में ऐसा सिखाया जाता हो कि नहीं उनका धर्म सही नहीं है या उसके धर्म में ऐसी बात बोली जाती है। ये सब गलत है। इस चीज़ को हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और मानवता की सेवा, मनुष्यता की सेवा ही एक उच्च सेवा है और मनुष्य ही एक दूसरे की सेवा के लिए आया है। आज के जो तत्व हम जो देख रहे हैं, इस चीज़ को जो है हमारे लिए ध्यान देना चाहिए। और गुरु ग्रंथ साहब जी का उपदेश सबके लिए एक सा है और सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए। किसी धर्म के जो है निंदा या चुगली ऐसा कुछ नहीं, जो ना ही किसी धर्म के ग्रंथ में ऐसा कुछ लिखा है कि भाई उनके यहाँ ऐसा है, उनके यहाँ ऐसा है, नहीं। सभी हमको उच्च शिक्षा देते हैं और धर्म में जोड़ते हैं। ऐसा जो है गुरु ग्रंथ साहब जी का और हमारे धर्म का मानना है। तो हम सबके लिए एक साथ मिलकर और जो इस घड़ी में जो हमारे लिए आपत्ति आई है, मिलजुल के सहयोग करके और हमें इससे जीतना है। और हमारे जो है सरकार जो हमारे लिए पालन करा रही है, लॉकडाउन करा रही है, उसका हमें पालन करना चाहिए। उन नियमों पे हमारे लिए चलना चाहिए, वो हमारे हित में हैं। तो हम सभी से गुजारिश करते हैं कि
जो है सभा के लिए इस बात का जो है पालन हमें करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सामाजिक समरसता के इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच पूज्य सिंधी पंचायत के महाराज सोनू महाराज जी यहाँ मौजूद हैं। महाराज जी, आज देश की विषम परिस्थितियों के बीच जो एक समाज दूसरे समाज पर लांछन लगा रही है, ऐसे वक्त पर आप समाज के बीच किस तरह से एकता ला सकते हैं, वह बताएं आप। जय श्री राम। सर्वप्रथम तो राकेश जी, भारत में अनेक संप्रदाय, अनेक जातियां, अनेक धर्मों का वास है। समरसता सर्वप्रथम तो आ सकती है एक दूसरे के सम्मान से, किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए, जैसा हमारे संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने सिखाया है, जैसा हमें रामायण सिखाती है, जैसा हमें गुरु ग्रंथ साहब जी सिखाते हैं, वो हमेशा यही ज्ञान देते रहे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी हिंदू धर्म की पताका को बढ़ाने के लिए कितना दिव्य कार्य करते रहे, और समरसता के भाव से। मुझे एक वाक्य याद आता है कि एक बार हमारे सिंधी संप्रदाय पर, समाज पर कठिन परिस्थिति आई, तो हमारे सिंध के बड़े बुजुर्ग लोग गुरु गोविंद साहब जी की गद्दी पर पहुंचे, लेकिन उनका कहना था कि मैं मुस्लिम शासक को वचन दे चुका हूं कि मैं आपके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मेरे अनुयायियों को, मेरी गद्दी पर आने वालों का, जो प्रभु का यहाँ पर धन्यवाद करने आते हैं, भक्ति करने आते हैं, उनको आप परेशान नहीं करेंगे। इस परिस्थिति में जब सिंधी संप्रदाय पर समस्या आई, तकलीफ आई, तो ये सब लोग गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पास गए। उस समय सिंधी समाज न गुरमुखी जानता था, न बाणी को जानता था, और न ही गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को जानता था। सिर्फ सुना था कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते, अपितु समाज के हर वर्ग की रक्षा के लिए। और आज ऐसा हुआ, जब वहां पर पहुंचे तो साहब ने, गुरु महाराज जी ने यही फरमाया कि मैं वचन दे चुका हूं। तो वहां पर जो सेवादार थे उनका कहना था कि गुरुदेव, आपने कभी भी किसी को निराश नहीं लौटाया, आज पहली बार ऐसा हो रहा है। तब गुरु जी ने कहा कि अगर आप मेरे वचन की लाज रखेंगे, अपने स्थानों पर गुरु स्थान बना लें, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे अनुयायी हैं, इस द्वारा आपकी रक्षा हो जाएगी। इस प्रकार उन्होंने हमारे समाज की रक्षा की। देखिए, सिख संप्रदाय होने के बावजूद आज देखिए, है तो सब एक ही, समय परिस्थिति काल के अनुसार सिख संप्रदाय, जैन संप्रदाय, इसी प्रकार अनेक संप्रदाय बन गए, लेकिन किंतु हम एक ही हैं। और जन्म के साथ सभी शूद्र पैदा होते हैं, कर्मों से इंसान विद्वान और किसी रूप में प्रवेश करता है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि सबसे प्यार करें, सबको अपनाएं, सबसे प्रेम करें। जैसे हमारे श्री राम जी, हम राम राम बहुत कहते हैं, हर व्यक्ति को कहते सुना है, लेकिन किसी को कह दो कि किसी नीच जाति के व्यक्ति का जूठा खा लो तो वो दूर हट जाता है। तो कैसा राम का मानना, कैसा राम को जानना? राम को तो तभी जानोगे जब आप सभी को अपनाओगे, सबसे प्यार करोगे। यही हमारी भावनाएं होना चाहिए। और मैं इस चैनल के माध्यम से, आप बहुत अच्छे कार्य को कर रहे हो, मैं इस माध्यम से समाज को, पूरे राष्ट्र को यह निवेदन करना चाहता हूं कि समरसता लाने के लिए सभी एक दूसरे का सम्मान करें, सभी एक दूसरे के धर्मों का मान करें, इज्जत करें और सभी को अपनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। सामाजिक समरसता के इस कार्यक्रम में ईसाई समुदाय से हमारे लिए धर्मगुरु उपलब्ध नहीं हो पाए, किंतु हमारे बीच उसी समुदाय से एक ऐसे जागरूक साथी हमारे बीच हैं, भाई सुजीत क्लॉडियस जी। मैं उनसे जानना चाहता हूं, वर्तमान में जो स्थितियां निर्मित हैं, आपका धर्म इस संबंध में क्या कहता है? ईसाई समुदाय की तरफ से मैं सुजीत क्लॉडियस। जो मसीही समाज है, ये हमेशा प्रेम का संदेश देता आया है। आज भी हम लोग अपने प्रेम के संदेश को अपने विचारों से और अपने कार्यों से अपने समाज में और अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने जीवन शैली के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
और आज जो भी देश में हो रहा है, हम लोग चाहते हैं कि सब तरफ शांति रहे। कोई भी धर्म कभी भी किसी का कोई अनैतिक या गलत बात नहीं सिखाता है। सब अपने ही धर्म को माने, वही बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक ईसाई समुदाय की, मसीही समाज की बात है, हम लोग भी प्रेम का संदेश देते हैं। हमारा भी ये मानना है कि सब लोग, मनुष्य जाति आपस में प्रेम से एक दूसरे के साथ रहें, प्रेम को बांटें और प्रेम के साथ ही अपना जीवन यापन करें और प्रेम में एक दूसरे के बढ़ चढ़ कर आगे हों, जिससे कि कभी भी भारत देश में ये ना समझ में आए कि कौन किस धर्म का है, क्योंकि हम भारत देशवासी सभी एक ही धर्म को मानने वाले हैं। सभी हम लोग एक ही धर्म का पालन करते हैं। कोई भी धर्म कभी गलत बात नहीं सिखाता है। तो हमारा मानना ये है कि प्रेम के संदेश को हम लोग देते हैं और हम लोग भी आज जो हमारे समाज से बन सक रहा है, हम लोग वो सेवा कार्य अपने देश में, नगर में, शहर में, प्रदेश में कर रहे हैं। धन्यवाद। समरसता के इस कार्यक्रम में अब हमारे बीच पीजी कॉलेज से रफीक भाई हैं, जो इस सामाजिक समरसता पर अपना संदेश देंगे। नमस्कार। हाँ से हिंदू, माँ से मुस्लिम, हमसे बना है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। मैं समस्त देशवासियों से ये अपील करूंगा कि अपने अपने धर्म ग्रंथों को बहुत खूबसूरती के साथ पढ़िएगा, उनका अर्थ समझिएगा और जो ताकतें हमें आपस में लड़ाने के लिए तुली हुई हैं उनको भी समझाइएगा। और हमें आपस के एक दूसरे की इंसानियत की भावना से ये समझाना है कि हम सब एक हैं। जिन वतनों में भी कट्टरता की ओर धकेला गया है, जिन देशों को भी, वो नेस्त नाबूद हो गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम सब एक बनकर इंसानियत के नाते इस वतन के जो छोटे से छोटे इंसान को आगे लाएं, उनको भी सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाएं। छोटे से छोटे जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें भी आगे लाएं और एक ऐसा समाज का निर्माण करें जिस समाज में हम चैन से कह सकें हम भारतवासी विश्व गुरु हैं। तब हम वास्तविक में विश्व गुरु कहलाएंगे। सिर्फ बातों करने से विश्व गुरु नहीं बनता कोई, उसको अमल में लाने से ही विश्व गुरु बनता है। इसलिए मैं एक बार फिर समस्त देशवासियों से अपील करूंगा कि वो बहुत अच्छे से एक समाज का ताना बाना बने और जिस ताने बाने में हम बरसों से रहते आए हैं, जिस आज़ादी की लड़ाई को हमने बहुत प्यारे तरीके से मिलकर लड़ा है, आज फिर एक क्रांति की हमें जरूरत है। हम उसके पैरोकार बने और हम मिलजुल कर एक बनकर रहें। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सत्य के साथ भारत विकास को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। इसी के साथ नमस्कार।